You are watching खबर फेस टू फेस। तुतारी की गूंज जगह जगह सुनने को मिल रही है। गणेश जी, आज प्लॉट नंबर 50 में आपकी जो चौक सभा थी किस तरह रही और क्या क्या आपने यहाँ पर अपने भाषण में कहा और क्या क्या वादे किए? मैंने तो यही वादा किया है कि 16 तारीख को जब हमारी जीत होती है तो 17 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक इस वार्ड में रहना, इस वार्ड में जो समस्या उसके लिए काम करना, ये सर्वप्रथम मेरा काम होगा। यहाँ के जो शौचालय की समस्या है, रोड की समस्या है, बाथरूम की समस्या है और इन सब समस्या से पहले नशे की समस्या, इसको मैं सबसे पहली समस्या समझता हूँ। क्योंकि इंसान बचेगा तो हम ये सब समस्या सुलझाएंगे ना, लोग ही नहीं रहेंगे तो सेवा किसको देंगे। गणेश जी, जो कोई भी नगर सेवक बन के आता है वो जनता से जल्दी रिचेबल नहीं होता है, जल्दी मुलाकात नहीं करता है। आज आपने इतने बड़े मन से आपने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया जीतने से पहले। क्या लगता है कि आपकी जीत पक्की है? मुझे ऊपर वाले पे भरोसा, अगर मेरा ईमान पक्का है और मेरे दिल में कोई बोलते ना खिलाफत नहीं किसी के बारे में, तो मुझे ऊपर वाला जिताएगा। और इन लोगों से मैं दुआ सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि इस वार्ड का मैं डेवलपमेंट करूं, विकास करूं, तो इस बार मुझे ज़रूर मौका दें। गणेश जी, क्या मालवनी को आप नशा मुक्त करेंगे अगर आप जीत के आते हैं तो? 100% करके दिखाएंगे। हम लोग सबसे पहले मांग यही रहेगी कि एक रिहैब सेंटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ जो हमारे मालूनी के बच्चे, एक एक बच्चा जो दिख रहा है, हम पुलिस को बुलाए या तो जो रिहैब के जो सेंटर के जो लोग होते हैं उनको बुलाए, उन सारे बच्चों को सुधार केंद्र में हम डालें और अच्छा करके इस मालूनी के समाज में लाए। गणेश जी, आप किसी धर्म में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो वार्ड क्रमांक 50 की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहिए? आपने अगर ईद मिलाद का मेरा प्रोग्राम देखा होगा तो वहाँ पे मेरा नाम गणेश शिंदे किसी ने सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे सर पे टोपी, कुर्ता और सर में गले में मेरे स्कार्फ था जो हमारे सब मियाँ भाई पहनते हैं। तो बहुत से लोगों ने पहले मेरा नाम गणेश शिंदे सुन के ही चौंक गए। तो मैं धर्म जात को नहीं मानता हूँ। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। संविधान को हम मानते हैं, संविधान ही हमारे सर्वप्रिय है और हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। यही मालवनी की खूबसूरती है, यही मालवनी में गंगा तहजीब आपको देखने को मिलती है। मालवनी में हमेशा हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर रहते हैं, भाईचारा बना रहता है। हमारे साथ सुनील शिंदे जी है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सुनील शिंदे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, आज इतना प्यार गणेश जी को मिल रहा है यहाँ पे? प्यार ज़रूर मिलेगा। काम करने वाले लोग होते हैं उनको जनता प्यार करती है। और सबसे पहले यहाँ के जिस मंडल ने प्रोग्राम रखा, आशिका ने रसूल उनका नाम है, वो मंडल का, और बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम सक्सेस करने की कोशिश की और अच्छे से ये कार्यक्रम सक्सेस भी हुआ। और उसके लिए सभी लोग, हमारे शिवसेना के पदाधिकारी हो, मनसे के पदाधिकारी हो, सारे लोग आए और अच्छी तरह ये कार्यक्रम हुआ। रही बात मालवनी की, तो मालवनी के लिए इसी तरह लोगों ने एक साथ जुटना चाहिए। धर्म, जाति ये सब भूलकर सब लोग एकत्रित आएंगे और एक साथ चलेंगे तो मैं चाहता हूँ कि मालवनी की उन्नति बहुत जल्दी होगी। और लोग बड़े बड़े आश्वासन देके चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस आश्वासन के अंदर फंसना नहीं चाहिए। हमारी जिम्मेदारी क्या है वो सोचना चाहिए, हमारे वोट का अधिकार क्या है वो सोचना चाहिए, उसका कितना महत्व है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको इतना वोटिंग का जो अधिकार दिया है, स्त्री हो, पुरुष हो, हर किसी को दिया है, तो लोगों ने समझना चाहिए मेरा वोट एक ईमानदार, एक सच्चे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जाना चाहिए। उसमें से अव्वल नंबर पे मैं गणेश शिंदे को समझता हूँ, क्योंकि वकालत करते हुए भी वार्ड उसने चुना और कहा कि मैं लोगों की समस्या सुलझाने के लिए इस वार्ड में जाना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ, लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। उसकी सोच समझ देखकर मुझे लगा कि जरूर गणेश शिंदे अगर नगर सेवक बनेंगे, और बनेंगे ही ज़रूर, और ऊपर वाले की दया से लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कारवा बड़ा होते जा रहा है दिन ब दिन। घर घर से लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि गणेश शिंदे जैसा व्यक्ति इस वार्ड में जीते और आने वाले समय में इस मालवनी की उन्नति हो, तरक्की हो, ये मालवनी सुधारे। जो जिस तरह से हालात है, मालवनी को जन्नत बनाने की। ओके, कोई बात, थैंक यू। आखिर में क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को, क्या मैसेज है? मैसेज एक ही कहूँगा कि मैं अभी पहले मैं कहा किसी के बड़े बड़े बातों पे जाओ मत, आपका वोट का अधिकार समझो, आपका वोट बड़ा कीमती है।
जिस वोट की कीमत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई पैसे में तोली नहीं है, मोली नहीं है। जितना सर्वसाधारण व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, उतने बड़े बड़े अदानी अंबानी को भी एक वोट का अधिकार है। मतलब उसकी तुलना नहीं हो सकती कोई पैसे पे। लेकिन हमारे लोगों के नाम बदनाम किए जाते हैं, वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। उसके अंदर जो खरीदने वाले जैसे लोग आएंगे या फुसलाने वाले लोग आएंगे, सतर्क रहे। अपनी ईमानदारी से एक ईमानदार व्यक्ति को अपने वोट आने वाले 15 फरवरी को, आने वाले 15 जनवरी को नंबर 4 है, तुतारी बजाने वाला आदमी है शिवसेना राज ठाकरे जी और आदरणीय पवार साहब के, उनको टिकट मिली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उद्धव बाला साहब ठाकरे और मनसे, इन तीनों की तरफ से उनको टिकट मिले और सारे लोग बहुत खुश है। मालवनी की जनता खुश है कि ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में आए और ऐसे व्यक्ति को आप चुन के देंगे, ये पूरी मैं आशा रखता हूँ। और मालवनी की जनता को यही कहना चाहूँगा कि आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, भूले नहीं। और आने वाले 15 तारीख को भारी मतों से गणेश शिंदे को 4 नंबर बटन दबा के उनको विजय करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका परिचय दीजिए और आज जो चौक सभा हुई है क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुशांत सुनील माड़वाजा है। मैं मनसे का मलाड विधानसभा का माजी विभागाध्यक्ष हूँ। इस वार्ड से 8 साल पहले चुनाव भी लड़ चुका हूँ। आज मेरे छोटे भाई एडवोकेट गणेश शिंदे, जो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और मनसे के गठबंधन के मालवनी के स्थानिक अधिकृत एडवोकेट, जो पढ़ा लिखा बंदा है, जो मालवनी की समस्या का उसको ज्ञान है, क्योंकि उसकी पैदाइश मालवनी की ही है। तो ऐसे इंसान को मेरी सब मालवनी की जनता से गुजारिश है कि आने वाले 15 तारीख को 4 नंबर का तुतारी के सामने का बटन दबाकर मेरे भाई को, मालवनी के बेटे को प्रचंड मतों से विजय बनाए। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे आज जो इस चौक सभा की गई प्लॉट नंबर 50 में? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का शाखा प्रमुख संदीपुर से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे महायुति के जो उम्मीदवार है गणेश शिंदे एडवोकेट, आज का जो मैंने देखा ये कि लोगों का प्यार और ये सब, मुझे ऐसा लगा कि हमारे गणेश शिंदे ही 15 तारीख को विन हो गए और इनकी निशानी उतारी है और हम उनको जिता के लेके आएंगे, ये हमारी गवाही है। ले लो समझते हो। क्या कहना चाहेंगे सर? आपको तो बड़ी से सर, मेरा नाम श्रीकांत कामले है। मैं पीएमओ कंसल्टेंसी का डायरेक्टर हूँ। 30 से 40 संगठन जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। आज हम संविधान का प्रचारक का काम करते हैं, संविधान को लेके चलते हैं। आज हमारे प्रभाग क्रमांक जो 48 है, उसमें मनपा की जो समस्या है उसका अच्छे तरीके से जो सामाजिक न्याय विभाग के राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार है जी, जो कायदे का तज्ञ है और इस मनपा क्षेत्र में रहने वाला पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, जिसे इस मनपा की समस्याओं के अच्छे से लीगल एडवाइस करने का और लीगल प्रोसीजर करने का पूरा नॉलेज है। ऐसे उम्मीदवार को अगर हम चुन के देते हैं तो मनपा की जो समस्या है उससे हमें जल्द से जल्द हल पसंद करते हैं। करता है कि हमारी उम्मीदवार का हौसला बढ़ाएंगे, उनको आपका आशीर्वाद चाहिए। उनके साथ हमारे जयंत पाटिल साहब थे, एकदम हॉनेस्ट नेता आदरणीय पवार साहब जी के, उन्होंने ऐसा काम, आदरणीय राजेश टोपे साहब और हमारे अनिल देशमुख साहब जो गृह मंत्री थे, इन लोगों ने ऐसा काम करके दिखाया कि हर घर पे जो बच्चे रहते, माए रहते, अगर कोई बीमार पड़ता है तो एक कोविड सेंटर बनाए जिसमें पूरा ख्याल उनको पूरा अच्छा करके घर पे भेज रहे थे, जबकि आप देख रहे थे कितने लोगों की जाने जा रही थी। और उसमें भी ये भाजपा राजकारण करने लगी। अब मैं क्या बताऊं आपको, हमारी पार्टी तोड़ी दी, हमारी उद्धव ठाकरे साहब जी की पार्टी तोड़ने की कोशिश, शरद पवार जी की, नहीं ये तुम्हारी पार्टी नहीं है, जिनके आमदार ज्यादा है। अरे जिन्होंने पार्टी बनाई, मुझे एक बात बताओ, बच्चा पैदा होता है तो बाप का नाम देते हैं ना,
क्या बेटे का नाम बाप को देते? आप लोग से एक सवाल है, बेटे का नाम बाप को देते, बाप का नाम बेटे को देते? हाँ, तो भाजपा उल्टी चलती है, वो उल्टी चलती है। और दूसरी बात और एक, कुछ लोग बोलते हैं मालूम में ये हो जाएगा, तुम्हारे मेरे को वोट नहीं देंगे तो तुम्हारे घरों का क्या होगा? गणेश शिंदे बैठा है मालूम के घरों के लिए, अभी एक घर को भी हाथ नहीं लगने दूंगा, कोर्ट में पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ाई लड़ूंगा मैं सबको। जितनी नोटिस म्हाड़ा वाले लगा रहे हो, अभी मैं इलेक्शन में बिजी हूँ, लेकिन उनके नोटिस का रिप्लाई सबसे पहले गणेश शिंदे ही देगा और उस ऑफिसर से जाके पूछेगा कि ये सब बंद करो, नाटक मत करो, नहीं तो शरद पवार जी अगर मालूनी में आ गए तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखो जरा। और मैं कम नहीं करूंगा, शरद पवार साहब के पैर पड़ लूंगा, आपको मालूनी में आना होगा, हमारी समस्या समझनी होगी और हम लोगों को देखना होगा कि हम लोग किस तरह से लड़ रहे हैं इन ताकतों से। धारावी में हुआ वो हुआ, लेकिन अब वो चीज मालूनी में मैं नहीं होने दूंगा। चाहे कोई आए ना आए, मैं सबको ये ग्वाही देता हूँ कि आपके एक घर को भी जब तक आप लोग नहीं चाहते, कोई हाथ माइका लाल हाथ नहीं लगाएगा। ये ग्वाही गणेश शिंदे देता है और इस मंच से देता है। हम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे जब तक आपका मन नहीं, राजी खुशी से रहो। आपका मन, आपका घर है, आप कारोबार करते हैं, अपना घर रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ सुखी से रहे, हम वही चाहते हैं। मैं भी इस मालूनी की न्यू कलेक्टर कंपाउंड 34 की पैदाइश हूँ, तो कैसे क्या सोचूंगा जो मेरे घर पे आंख उठाएगा तो उसको आंख को आंख दिखाना हम जानते ही, भूलिए नहीं। और डरने की तो कोई बात ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद हूँ तो किससे क्या डरूंगा मैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि सब लोगों को यही कहा कि कायदे से चलो, और जो संविधान है हमारे लिए भी वही है, सरकार के लिए भी वही है, पैसे वालों के लिए भी वही है, गरीब जो है उसके लिए भी वही है। और मालूनी में तो बड़ा मैं जो वार्ड में चुन के भाई तू तो अचानक आया, ये आया भाई, मैं पार्टी से निष्ठावत कार्य करता हूँ, पार्टी से जब से जुड़ा हूँ। दूसरी पार्टी भाजपा ये पैसा दे रही है, एकनाथ शिंदे वो पैसा दे रहा है, अजीत पवार ये पैसा दे रहा है, इसके लिए भागने वालों में से बच्चा नहीं है, ये मालूनी का बच्चा है और शरद पवार साहब के साथ मरते दम तक रहेगा, इसकी मैं आप लोगों को ग्वाही देता हूँ। हम भागने वालों में से नहीं है, लड़ने वालों में से। बहुत लोग आते हैं, उनके पास पैसा होगा, पैसा बांटते इलेक्शन में कर रहे। मैं तो बोलता हूँ कि पैसा सबसे लो, मराठी में कहावत आहे, कुणाचं पण खावा मटण पण तुतारीचं ज्यावेळेस दाबायचं बटन, विसरायचं काय। और हिंदी में बताता हूँ, किसी का भी खाओ मटन, लेकिन इस बार दबाना है तुतारी पे बटन, ये भूलिए मत आप लोग। क्योंकि लो पैसा सबसे, भाजपा दे रही भाजपा से लो, एकनाथ शिंदे गट दे रहा है उनसे लो, अजित दादा दे रहा है उनसे लो, कांग्रेस वाले दे रहे हैं उनसे लो, जो दे रहा है उनसे लो। लेकिन इस बार बोल देना सबको कि मालूनी का बच्चा खड़ा हुआ है, अब यहाँ वहाँ वोट नहीं जाएगा। मैं टाइमिंग भी देख रहा हूँ क्योंकि आचार संहिता का भी ध्यान रखना पड़ता है, एडवोकेट तो संविधान का भी ध्यान रखता हूँ। तो सबको ये कहना है कि सबसे पैसा लो, लेकिन इस बार अपना 4 नंबर का बटन है ना, उसी पे दबाना इस बार। ये जो 6 प्लॉट है ना, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सीधे लेफ्ट राइट एक भी वोट यहाँ पर मुझे वोट, मतलब किसको वोट जाएगा पता है? उद्धव ठाकरे साहब को वोट। उद्धव ठाकरे साहब मतलब कौन? जिन्होंने कोरोना में आपको बचाया। अगर उनको वोट नहीं गया ना, तो वहां पे भाजपा का महापौर बैठेगा, फिर आप लोगों को पता है वो क्या क्या करेगा आप लोगों के साथ। अगर हम लोगों को आप चुन के देते हो तो हम लोग आपकी लड़ाई वहां पे सदन जो महानगर पालिका होता है, तो दिल से बताता हूं कि 1 रुपए की चोरी नहीं करूंगा। जो फंड है आप लोगों का, मैंने तो इस बात को पूछा भी नहीं कि कितना फंड है। जो आरिफ शेख साहब जिन्होंने मुझे ऑफिस दिया फ्री ऑफ कॉस्ट म्हाडा में, उन्होंने मुझे बताया कि गणेश शिंदे जी 10 करोड़चा फंड आहे पूर्ण 5 वर्षाला, तुम्हाला माहिती असेल। तो मैंने उनको कहा आरिफ शेख साहब मैं फंड देखा ही नहीं, मैं सिर्फ काम करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, फंड तो मुझे देखना ही नहीं था। वो जो भी देंगे, मेरे लोगों ने मुझे बुलाया, ये सड़क बनानी है, गली बनानी है, शौचालय बनाना है, उसको मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। और एक नगर सेवक क्या होता है, मुंबई पे सबसे बेस्ट नगर सेवक का खिताब लेकर दिखाऊंगा, ये मैं आप कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। और ये बोल वचन वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। 16 तारीख को हम जीतेंगे, 17 तारीख को सुबह 10 बजे से, मैं बता रहा हूँ सुबह 10 बजे
से लेके शाम में 6 बजे तक आपको मेरे कोई ऑफिस पे नहीं आना है। मैं आपके घर घर और प्लॉट पे आऊंगा, MSB में जाऊंगा, म्हाड़ा में जाऊंगा, न्यू कलेक्टर में घूमूंगा। जहां जहां की समस्या होगी वहां वहां ऑफिसर बुला के उसको वहीं सुलझाना है। और बच्चों के जो आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, इसके लिए जो लेटर की जो जरूरत पड़ती है, जो आपको 10-10-15 दिन नगर से चक्रे कटाते ना, सिग्नेचर ब्लैंक लेटर रखूंगा और सिग्नेचर करके दे दूंगा, जहाँ जो डालना डाल दे, अपने बच्चों का काम कर ले, फ्री हो, जो जहाँ जाना है कर ले। मैं तुम लोगों के बच्चों का शिक्षण नहीं रोकूंगा। और जात पात तो बिल्कुल करने के लिए आया नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि जात पात जो आदमी करता है वो हमेशा उस होड़ को डुबा लेता है। जहाँ की जनता बेईमान वहां का राजा बेईमान, इस बात को याद रखना आप लोग। जहाँ की जनता बेईमान वहां का राजा भी बेईमान, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। और बहुत लोग मुझे बोले कि अभी मुझे आप लोगों ने सुना ही नहीं ना, पहली बात तो ऐसी है। पहली बार इस नाके से मैं बोलने जा रहा हूँ। तुम्हारा बच्चा अच्छा बोलता है, अच्छे अच्छे नेताओं के सामने बोलता है, इसलिए मौका इस सीट से मिला है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक भाई साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे मनसे के जब्बार शेख साहब को फोन करते, अरे वो गणेश ने कहा तू क्यों जुड़ा है, वो क्या अपना आदमी है क्या, जात पात करने के लिए। तो जब्बार शेख ने उसको जवाब दिया, भाई वो मेरे बचपन का दोस्त है, तेरे को तो मैं अभी देखा हूँ, तेरे अब तो माड़ा था भी नहीं, वही हम लोग क्रिकेट खेले, तू तो अभी आया है। हम लोग साथ में क्रिकेट खेले, साथ में पैदा हुए। और तुझे मैं बताना चाहता हूँ, मेरा वो बताओ तुम्हारे कितना वोट है, तो बोला जब्बार शेख ने कहा मेरा एक ही वोट है, लेकिन वो जाएगा तो गणेश शिंदे को, ये तेरे को आज मैं बताता हूँ। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये गणेश शिंदे राजनीति करने के लिए नहीं आया, तुम्हारा बच्चा है। तुम लोग अगर दुआ दोगे तो सबके, हम लोग झूठ नहीं बोलता, मालवनी का विकास कैसे नहीं होता है वो बता दूंगा। और दूसरी बात ऐसी है, तो मैं चुन के आऊंगा तो लोगों के दिमाग में है कि भाजपा चुन के आएगी। मैं चुन के आऊंगा ना तो इस वार्ड से जितने आमदार के लिए हम महाविकास आघाड़ी अगर होती है, कांग्रेस की सीट आती है, तो जितने वोट उनको मिले ना उससे ज्यादा वोट मैं उनको दिला के दिखाऊंगा। ये मैं जवाबदारी लेता हूँ अपने तहे दिल से। तो मैं यहाँ जात पात करने नहीं आया, हमें काम करने आया। मेरी माँ इधर बैठी, अम्मा, इन सबको जरा घर घर जाके बताओ कि तुम्हारा बच्चा कैसा है। रशीद की माँ को मैं अम्मा बोलता हूँ। और मैं कॉलेज जाता था तो वही मुझे खाना खिलाते थे, तब मैं कॉलेज जाता था। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे चाचा जी ने ही मुझे पाला है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जाग जाओ, आने वाले 15 तारीख को 4 नंबर का बटन तुतारी, उद्धव ठाकरे साहब, उनका ही महापौर बिठाना है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। इधर उधर सोचो मत कुछ भी। आप लोग का एक वोट भी इधर उधर गया मतलब आप समझ लो सीधा आप लोग इसको उसको नहीं दे रहे, सीधा भाजपा को वोट दे रहे हो। दिमाग में फिट कर लेना अपनी बात। तो ये बात अपने एकदम सही से दिमाग में बिठा लो। 4 नंबर का बटन तुतारी है। और ये तुतारी भी कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके साथ में 18 पकड़ जाती, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके साथ में मुस्लिम भी उनके 18 बॉडीगार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज के। ये मुसलमान थे, ये कोई बताता ही नहीं है क्या। हम लोग सिर्फ लड़वाने में लगे, ये बात लड़ो आपस में। तुम लोग लड़ेंगे तो उनकी रोटी आराम से सीख लेंगे। तो ये सब चीजों में जाओ मत, सीधा सीधा बोलना भाई यहाँ वहाँ नहीं देखना है। गणेश कृष्ण को हम लोग इस बार देंगे। 4 नंबर का बटन है। यादव जी जरा माइक ठीक रखा करो यार, हमेशा बीच में आवाज चली जाती है। 4 नंबर का बटन भूलना नहीं। कौन सा नंबर है मेरा? एक बार जोर से हो जाने दो। और 4 नंबर बटन से एक बार तुतारी बचाओ। बच्चे लोग सबको तुतारी मिली है ना? तुतारी किस किस को मिली है? बच्चे लोगों को नहीं मिली। तो अभी सब लोगों को तुतारी, सब लोगों को बच्चे लोगों को देनी है। और 4 नंबर का बटन जोर से दबाना है और मालवनी के विकास के लिए दबाना है। मालवनी का। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा जाते जाते कि 16 तारीख को मेरी जीत होती तो 5 साल बाद ये सभा नहीं होगी, कोई प्रचार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गणेश शिंदे घर में बैठ के इलेक्शन जीतेगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। इतना काम करके मैं दिखाऊंगा।
और आप भी गवाह रहेंगे इस बात के कि इस बच्चे ने जो वादा किया था वो पूरा करेगा ही, क्योंकि ये मेरे मानोनी का बच्चा एक बार वादा जबान के पक्के होते मानोनी के बच्चे, ये आप लोग हर किसी को बता देना ये बात। इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज। बहुत ही अच्छा सोच रखने वाले और अपने विकास के दौर के ऊपर ये इलेक्शन जीतने वाले ऐसे मेरे लाडके लोकप्रिय उम्मीदवार एडवोकेट गणेश शिंदे जी।